आखिर राहुल गांधी की बात नहीं मान रहा कोई लोकतंत्र नहीं है? किसान आंदोलन बिना किसी लोकतांत्रिक अधिकार के कर रहे हैं। प्रियंका गांधी और कांग्रेस के कार्यकर्ता बिना किसी लोकतांत्रिक अधिकार के विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं देश की सड़कों पर। कांग्रेस के चुनावी घोषणा पत्र में नए कृषि कानून की सारी बातें लिखी होती थी, और एक घोषणा पत्र नहीं है, 2019, 2014, उसके पहले हमने आपको यहां पर बयान भी सुना है। मनमोहन सिंह जब प्रधानमंत्री थे, राहुल गांधी जब चुनाव में प्रचार कर रहे थे, यूपीए सरकार में कृषि मंत्री रहे शरद पवार ने 2010 में ही एपीएमसी एक्ट में बदलाव की वकालत की थी। तत्कालीन कृषि मंत्री शरद पवार कृषि क्षेत्र में प्राइवेट सेक्टर की भागीदारी को जरूरी बता रहे थे। 2005, 2007, 2010 और 2011 में शरद पवार जब देश के कृषि मंत्री थे, उन्होंने एपीएमसी एक्ट को हटाने की वकालत करते हुए राज्य सरकारों को पत्र लिखा था और कहा था कि निजी निवेश जरूरी है। और केवल वही नहीं, अखिलेश यादव ने सरकार के कार्यकाल में प्रतिदिन 2 किसानों ने आत्महत्या की। तो ये क्या किसानों के हक में आ रहा था? 3200 से ज्यादा किसानों की खुदकुशी हुई 2011 से 2016 तक, जब समाजवादी पार्टी यूपी में थी। 2013 में 750 किसानों ने आत्महत्या की, एनसीआरबी की रिपोर्ट कहती है। आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल और बहुत हिमायती हैं इस वक्त किसानों के। ठीक है, अच्छी बात है, होना चाहिए, लेकिन एक कानून कृषि उत्पादन, व्यापार और वाणिज्य कानून 2020 को 23 नवंबर को दिल्ली की सरकार ने नोटिफाई किया। क्यों किया भाई? जब आपको इसमें कुछ गलत लग रहा था, कहा गया कि इससे किसान अपनी फसल मंडी और उसके बाहर कहीं भी बेच सकते हैं। बाकी 2 कानूनों पर दिल्ली सरकार के विकास विभाग द्वारा विचार किया जा रहा है। आज जब लग रहा है कि आंदोलन बहुत बड़ा हो गया है, तो वो सब कानूनों की वो उनको बुरे लग रहे हैं और वो कॉपी तक विधानसभा में फाड़ रहे हैं। ममता बनर्जी, देखिए पूरे विपक्षी पार्टियों का हम आपको यहां लेखा जोखा बता रहे हैं। ममता बनर्जी किसानों की इतनी बड़ी हितैषी है कि बंगाल में पीएम किसान सम्मान निधि योजना को आज तक लागू नहीं होने दिया है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को सालाना 6000 रुपए सीधे उनके खाते में मिलते हैं। ममता दीदी की वजह से बंगाल के 80 लाख किसान इस योजना से वंचित रह गए। 22 लाख किसान हैं जिन्होंने रजिस्ट्रेशन करवाया है ऑनलाइन बंगाल के, वो चाहते हैं उनके खाते में पैसा आए। ममता सरकार चाहती है कि केंद्र सरकार उनको पैसा दे, जबकि केंद्र सरकार कह रही है कि भाई आधार से ये खाते लिंक होंगे और पैसा सीधे किसानों के खाते में जाएगा। राज्य सरकार इसमें बीच में कहां आ गई? तो आइए अब जरा और आपको ये पूरा सरकार और विपक्ष और किसानों के बीच ये क्या खिचड़ी हो रही है, सब हम आपको बताते हैं। देखिए किसानों की क्या मांग है। कम्युनिकेशन गैप है, असहमति है, आंदोलन है, या पीछे से कोई इस आंदोलन को ऑपरेट कर रहा है। किसान तीनों कृषि कानून वापस लिए जाए ये मांग कर रहे हैं। सरकार कह रही है कि तीनों कानून ऐतिहासिक हैं। किसान एमएसपी से कम कीमत पर खरीद को अपराध घोषित करे, ये कह रहे हैं किसान। सरकार कह रही है कि एमएसपी की व्यवस्था तो अभी भी है, हमने कहां हटा दी, आगे भी जारी रहेगी। किसान क्या कह रहे हैं? किसान कह रहे हैं होर्डर्स, जो लोग जमाखोरी करते हैं, कॉरपोरेट घरानों को फायदा होगा इन कानूनों से। सरकार कह रही है ऐसा कुछ भी नहीं है, और सबसे ज्यादा फायदा तो किसानों को होगा, किसानों की जिंदगी बदल जाएगी। देखिए ये सारे तर्क वितर्कों के बीच पॉलिटिक्स कहीं ना कहीं इस पूरे आंदोलन को डिरेल तो नहीं कर रही। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।